आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के स्वाध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज के अध्ययन में आगे सुनेंगे। जब सावित्री साधना व कुंडलिनी जागरण का सम्मिलित प्रयोग होता है तो चमत्कारी परिणाम मिलते हैं। बिजली कुछ ही सेकंड में अपना काम कर दिखाती है। विद्युत सप्ताह गृह में यह कृत्य सरलतापूर्वक संपूर्ण हो जाता है, जबकि अग्नि पर दाल चावल पकाने तक में देर लगती है। आध्यात्मिक दिव्यता को क्षति भी न पहुँचे एवं सुपात्र साधक अपने गंतव्य को भी शीघ्र पाले, उसके लिए यही विधि श्रेयकर है। विशुद्ध कुंडलिनी साधना तंत्र मार्ग वाम मार्ग के अंतर्गत आती है। जब सावित्री, गायत्री व कुंडलिनी का संवयन होता है तो योग मार्ग दक्षिण मार्ग का प्राधान्य हो जाता है। भगवान को बहुधा विकट प्रसंगों में वाराह, नृसिंह, परशुराम आदि का रूप धारण करना पड़ता है। शिवजी को भोले बाबा औघड़दानी कहा जाता है, पर उन्होंने भी दक्ष प्रजापति पर क्रुद्ध होकर वीरभद्र को उत्पन्न किया व दक्ष के अहंकार को मटियामेट किया था। ये आपातकालीन प्रसंग हैं जिनमें आवश्यकता को देखते हुए शमन मर्दन के प्रयोग किए जाते हैं। अवतार शक्तियाँ एवं उच्च स्तरीय आत्माएं परिस्थितियाँ देखते हुए यह कार्य दूसरों से कराती है ताकि अपनी शक्ति छिन्न न हो। विश्वामित्र अपने यज्ञ की रक्षा स्वयं कर सकते थे, पर क्रोध के आवेश में वर्चस्व शक्ति नष्ट न करके उन्होंने ताड़का, सुबाहु, मारीची से निपटने के लिए राम लक्ष्मण जैसे क्षत्रिय बालकों को ही अग्रिम पंक्ति में रखा और उन्हें अति बला विद्या सिखाकर उनसे रक्षा का कार्य कराया। सामर्थ्य रामदास ने छत्रपति शिवाजी से और चाणक्य ने चंद्रगुप्त से वे कार्य कराए थे जो यदि वे चाहते तो स्वयं भी कर सकते थे। इससे ज्ञात होता है कि ब्रह्म तेज अधिक मूल्यवान है। उस उपार्जित विभूति को उच्च प्रयोजन के लिए सुरक्षित रखा जाए, विग्रह हेतु अपव्यय न किया जाए। इस प्रकार सावित्री व कुंडलिनी की संवनित साधना से अपने और पराये सामान्य स्तर के संकट निपटाए जा सकते हैं और औचित्य की सीमा के अंतर्गत वैभव सामर्थ्य को भी बढ़ाया जा सकता है। एक व्यक्ति की साधना उपार्जित सामर्थ्य से अनेकों यहाँ तक कि वातावरण को भी बदला एवं सारे परिकर में मंथन कर अमूलचूल परिवर्तन किया जा सकता है। यह सत्य है। दोनों की तरह शक्तिदान भी होता है। आत्मशक्ति वाले किसी सामर्थ्य से अपने लिए शक्ति का अनुदान मांगकर उसे उचित कार्य में खर्च कर सकते हैं। इसका सृष्टि के नियमों में वैसा ही प्रावधान है जैसे कि बैंकों से ब्याज मिल जाता है। जिस प्रकार धनी व्यक्ति अपनी धन संपदा का एक अंश दान करते रहता है, उसी प्रकार योगी समष्टिगत कठिनाई आने पर सारी वसुधा के हित हेतु अपना उपार्जन दूसरे सत्य पात्रों को भी दान करते रहते हैं। कुटुंब में कमाने वाला एक होता है, सभी अपने अपने हिस्से के छोटे बड़े काम स्थिति के अनुरूप करते रहते हैं, पर यहाँ आवश्यकता नहीं है कि उन्हें अपने लिए अलग अलग कमाना पड़े, अपनी आवश्यकता का सरंजाम जुटाना पड़े। कुंडलिनी जागरण अति कठिन विद्या है। इसे बिजली के साथ खेलना कह सकते हैं। बिजली के साथ जान जाने की जोखिम भी बनी रहती है। कुंडलिनी जागरण के प्रयोग में मार्गदर्शन के पात्रता के अभाव में कई व्यक्ति पागल होते देखे गए हैं। कईयों को पक्षाघात हुआ व कई जान से हाथ धो बैठे। मोटर ड्राइविंग की किताब पढ़कर कोई गाड़ी चलाना पड़े तो इसका परिणाम अनर्थ भी हो सकता है। कुशल सीखा हुआ चालक गाड़ी भी संभाल सकता है और बैठे यात्री को अभिष्ट स्थान तक पहुंचा भी देता है। कुंडलिनी जागरण का महत्व रिद्धि सिद्धियों के घटना प्रसंग प्रतिफल आदि जान लेना, सुन व समझ लेने के उपरांत ऐसी उतावली नहीं करनी चाहिए कि इस कार्य को अति सरल समझ लिया जाए
और बिना किसी मार्गदर्शक की सहायता के अपने आप ही कुछ उल्टा सीधा करने लगा जाए। ऐसे प्रसंगों में फुदक कर अगली पंक्ति में जा खड़े होने में रोमांच तो है, साहस का काम भी है, पर उसमें खतरा भी कम नहीं है। गायत्री, सावित्री व कुंडलिनी के सम्मिलित प्रसंगों की चर्चा साधना प्रयोजन हेतु इतनी सावधानी से की जानी चाहिए, आवश्यक है कि उस दिशा में लोगों का आकर्षण कम नहीं है। गुहा विज्ञान होने के नाते एक आवरण उस पर चढ़ा है। कुंडलिनी विज्ञान का सिद्धांत, स्वरूप व व्यवहार समझने की बात उचित है, आवश्यक भी है, क्योंकि जब ऐसी विद्याएं का लोप होने लगता है तो सूत्र संकेत की कड़ी मिल जाने पर बुद्धिमान व्यक्ति तो श्रृंखला को अपनी सूझबूझ के आधार पर सुलझा लेता है, पर यदि कुछ भी अता पता न हो तो नए सिरे से अन्वेषण, आविष्कार निश्चित ही कष्ट साध्य और समय साध्य है। अस्तु विज्ञान की महत्वपूर्ण धाराओं की जानकारी होने में हर्ज नहीं, हर्ज मात्र प्रयोग करने में है। शब्द वेदीवान यदि उलट पड़े और अपनी ही आवाज को लक्ष्य मान ले तो वह प्रहार आत्मघाती ही होगा। कुंडलिनी विद्या को साधारण पूजा पत्री स्तर का खिलवाड़ न मानकर यही मान्यता बनानी चाहिए कि इसके लिए पात्रता अनिवार्य है, प्रारंभिक साधना की पृष्ठभूमि भी होना अभिष्ट है, एवं जहाँ तक प्रयोग का संबंध है वह निशांतों के हाथ में ही रहे। कुंडलिनी जागरण गायत्री की उच्च स्तरीय तप साधना। कुंडलिनी साधना गायत्री उपासना का उच्च स्तरीय विधान है। पंच कोशों का अनावरण गायत्री की पंचमुखी साधना के अंतर्गत आता है। उसकी चरम परिणति कुंडलिनी साधना में है। इसे गायत्री और सावित्री का मिलन कह सकते हैं। मूलाधार की भौतिक ऊर्जा जब सहस्त्रार की दिव्य जागृति के साथ मिलती है तो उसका समन्वय संगम ऐसी आत्मशक्ति उत्पन्न करता है जिसे योगाभ्यास की पूर्णता कहा जा सकता है। गायत्री ब्रह्म विद्या और सावित्री शक्ति दोनों के मिलने की विद्या कुंडलिनी जागरण कहलाती है। इसी विधान को ब्रह्मवर्चस्व भी कह सकते हैं। ब्रह्मवर्चस्व साधना में कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया भी सम्मिलित है। साधना विज्ञान के अंतर्गत कुंडलिनी की चर्चा प्रधानतः होती रहती है और उसे अद्भुत एवं प्रचंड दिव्य शक्ति के रूप में प्रतिपादित किया जाता रहा है। कुंडलिनी के स्वरूप विज्ञान एवं साधना विज्ञान को समझने से पूर्व यह जान लेना आवश्यक है कि यह शक्ति है क्या, उसका उद्गम स्रोत क्या है, उसकी साधना का क्या प्रयोजन है और उस प्रयास से किस प्रकार क्या लाभ प्राप्त किया जा सकता है। कुंडलिनी कहते हैं गोलाई की आकृति को। गोलाई की आकृति इस समूचे ब्रह्मांड की है। छोटे से छोटा परमाणु भी गोल है। कोई चाहे तो ब्रह्मांड सत्ता अथवा जीव सत्ता को कुंडलिनी कह सकता है। ग्रह नक्षत्र गोल है। पदार्थों के परमाणु और प्राणियों के जीवाणु भी गोल है। इस गोलाई को कुंडलिनी समझा जा सकता है। यह मोटी व्याख्या हुई। अब इससे अधिक आगे चलना होगा। ग्रह नक्षत्र गतिशील है। वे एक नियत कक्षा में परिभ्रमण करते हैं, आगे बढ़ते और गोल गति से घूमते हुए बार बार अपनी कक्षा में परिभ्रमण करते रहते हैं। यह परिभ्रमण गोलाकार होने से कुंडलिनी है। जीव जन्मता है, बढ़ता है, मरता है और फिर उसी क्रम की पुनरावृत्ति करता है। यह कुंडलिनी चक्र ही हुआ। कुंडलिनी मारकर सर्प बैठता है, इसलिए उसी की उपमा प्रायाकाम में लाई जाती है। पृथ्वी शेषनाग के फन पर रखी हुई है। आकाश तत्व का देवता अनंत महासर्प है। इस पौराणिक मान्यता में विश्व ब्रह्मांड की तथा पृथ्वी की स्थिति का निरूपण है। पाताल को शेष लोक कहते हैं। ऊपर के ब्रह्मलोक पर भी शेष सर्प का ही अधिपत्य है। विष्णु भगवान सर्प पर सोए हुए हैं। शिवलोक में भी सर्प साम्राज्य है। वे भगवान शंकर के अंग अंग में लिपटे हुए हैं। इस प्रकार अंधलोक और ऊर्ध्वलोक में पृथ्वी के ऊपर और नीचे सर्प सत्ता का ही आधिपत्य है।
इस विवेचन से कुंडलिनी शक्ति के स्वरूप की आरंभिक जानकारी मिलती है। जो ब्रह्मांड में है वही पिंड शरीर में है। मस्तिष्क ब्रह्मलोक है और मूलाधार भूलोक, दोनों पर सर्प शक्ति का आधिपत्य है। मस्तिष्क में सहस्त्रार चक्र, सहस्त्र फन वाला, विष्णु सैया के लिए प्रयुक्त होने वाला महासर्प है। सर्पनी कुंडलिनी जननेंद्रिय मूल में है। प्राणी के शरीर की उत्पत्ति वहीं से होती है। नारी जननेंद्रिय की आकृति कुंडाकार होती है। उसका कंद या कुंड नाम से आध्यात्म शास्त्रों में विस्तृत वर्णन किया गया है। इसी में कुंडलिनी शक्ति का निवास माना गया है। उसे सुप्त सर्पिणी की उपमा दी गई है। वस्तुतः यह विद्युत धारा है जो सामान्यतः प्रजनन प्रयोजन पूरा करने का एक सरंजाम जुटाती है। साथ ही प्राणी के शरीर की स्थिरता एवं प्रगति के लिए जो कुछ आवश्यक है उसे शक्ति रूप में उत्पन्न करती है। शक्ति का ही विकसित रूप पदार्थ है। शरीर के अवयव रासायनिक पदार्थों से बने हैं, पर मूलतः वे शक्ति रूप में है। शक्ति ही संघन होकर रासायनिक तथा दूसरे पदार्थों का रूप धारण करती है और उन्हीं के संयोग से शरीर बन जाती है। संक्षेप में शरीर रचना का मूल तत्व, मूल आधार एक विद्युत शक्ति के रूप में ही उद्भूत होता है। रति क्रिया के घर्षण से ही यही विद्युत उत्पन्न होती है। उसी से शुक्राणु एवं डिंब कीट मिलकर गर्भ धारण का सुयोग बनते हैं। शरीरगत सभी हलचलें, क्षमताएं और विशेषताओं का श्रेय जिन गुण सूत्रों को दिया जाता है, उनमें से जिस वंशाक्रम संप्रदा को खोजा जाता है वह वस्तुतः एक सचेतन विद्युत की ही प्रक्रिया है। यह प्राण विद्युत किसी शरीर का उत्पादन करने से लेकर उसका आजीवन बना रहने वाला ढांचा खड़ा करती है। इस ढांचे में शरीर और मन की ही रचना सम्मिलित है। संक्षेप में प्राणधारियों के काय कलेवर का अस्तित्व, स्वरूप एवं भविष्य निर्धारण करने वाली प्राण विद्युत का नाम कुंडलिनी है। आगे सुनेंगे। पृथ्वी की धुरी उत्तरी ध्रुव में है। वहाँ से वह अंतर्ग्रही शक्तियों के विशाल भंडार में से अपने लिए उपयोगी और आवश्यक वस्तुएं खींचती बटोरती रहती हैं। उपयोग करने के उपरांत जो कचरा छिलका बच जाता है उसे दक्षिणी ध्रुव से होकर फेंक दी जाती है। सामान्यतः खींचने का केंद्र महत्वपूर्ण लगता है और फेंकने का घटिया, पर बात वैसी नहीं है। फेंकने की व्यवस्था न रहने पर संचय की उपयोगिता ही नहीं रहेगी। गाय घास खाती तो रहे, पर दूध दुहा न जाए तो फिर थनों को ही हानि नहीं, सारे शरीर को भी हानि पहुँचेगी। मल विसर्जन की शक्ति न रहने पर भी वैसा ही संकट उत्पन्न होगा जैसे कि भूख लगने पर। अंतरिक्षीय रॉकेट फेंकने में जो शक्ति खर्च होती है वह सर्वविदित है। पृथ्वी की आकर्षण शक्ति को चीर कर रॉकेट का बाहर निकलना एक बड़ा काम है। उसे शक्तिशाली प्रेषण केंद्र पर प्रचुर ऊर्जा संचित करके ही पूरा किया जाता है। इसलिए महत्व इसका है कि गेंद को दूर तक फेंकने में कितनी शक्ति लगानी पड़ती है। खींचने की शक्ति का महत्व तो सर्वविदित है ही। कुएं से पानी निकालने में, जमीन की गहरी परतों से तेल, कोयला आदि खनिज निकालने में कितनी सामर्थ्य का उपयोग करना पड़ता है उसे सभी जानते हैं। इस विवेचन से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की प्रक्रिया का महत्व और उन केंद्रों में प्रयुक्त होने वाली प्रचंड सामर्थ्य का स्वरूप सहज ही समझ में आ जाता है। पृथ्वी की तुलना मानवीय काया से की गई है। आध्यात्म विवेचना में उसे भूलोक भी कहा जाता है। ब्रह्मांड विशाल विश्व को कहते हैं और पिंड पृथ्वी को। इस प्रकार ब्रह्म और जीव को समझा जाना चाहिए। सौरमंडल और परमाणु घटक की स्थिति एक जैसी है। दोनों के भीतर सामान्य सिद्धांत कार्यान्वित होते हैं और सामान्य स्तर के क्रियाकलाप चलते रहते हैं। इसी प्रकार विराट ब्रह्म और मानव अंड की स्थिति समझी जानी चाहिए। पृथ्वी विराट है और मानवीय काया उसकी प्रतिकृति है।
जीव ब्रह्म का अंश है और काया अपनी इसी पृथ्वी की रीति नीति अपनाए हुए है। कहा जा चुका है कि उत्तरी ध्रुव की तुलना मानवीय मस्तिष्क मध्य से की गई है और दक्षिणी ध्रुव की जननेंद्रिय मूल से। मस्तिष्क मध्य को ब्रह्मरंध्र या सहस्त्रार कहते हैं और जननेंद्रिय मूल को मूलाधार। कुंडलिनी वह शक्ति है जिसका मूलाधार और सहस्त्रार के बीच अधिक शक्तिशाली प्रवाह चल पड़े तो जीव और ब्रह्म के बीच एकता से जो महान संभावनाएं बन सकती है वे दिखने लगे। किंतु सामान्यतः यह प्रवाह बहुत ही न्यून रहता है। दोनों सिरे अपने अपने सीमित स्थानीय कार्य में ही लगे रहते हैं। उनके बीच आदान प्रदान की प्रक्रिया प्रायः नहीं जितनी ही चल पड़ती है। मूलाधार की क्षमता प्रजनन के लिए उत्साह एवं सामर्थ्य जुटाने में लगी रहती है और उसी प्रवाह में पूर्ति कर पाती है। सहस्त्रार की सामर्थ्य भी उपार्जन, उपभोग एवं व्यवहार व्यवस्था में ही अपनी शक्ति को समाप्त कर देती है। बहुत बार तो दोनों ही केंद्र अपने जी में आए हुए काम को ही निपटाने में थकान अनुभव करने लगते हैं। सामान्य स्थिति यही है। इस स्थिति को बदलकर इन केंद्रों में प्रचुर मात्रा में स्तरीय सामर्थ्य उत्पन्न करने के लिए जो विशेष प्रयत्न करने पड़ते हैं उन्हें कुंडलिनी जागरण कहते हैं। मिट्टी के ढेले को तो हाथ से हटाया या पैर से तोड़ा जा सकता है, पर यदि उसे ढेले के भीतर रहने वाला परमाणुओं में से एक का विखंडन करके अजस्त्र सामर्थ्य उत्पन्न करनी हो तो उसके लिए विशिष्ट साधन जुटाने होंगे। जननेंद्रिय और मस्तिष्क के शारीरिक केंद्र अपना अपना क्रम सामान्य रूप से निपटाते रहते हैं। उनमें कोई मोटी गड़बड़ी पड़ती है तो उसे दवा से निपटा दिया जाता है। यदि इन केंद्रों में छिपी हुई शक्ति को उभारना और उच्च स्तरीय बनाना है तो फिर सामान्य से आगे बढ़कर असामान्य उपयोग व उपचार अपनाने होंगे। इसी असामान्य उपाय उपचार को कुंडलिनी जागरण की साधना कहते हैं। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।